हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनादीज फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और देखिए ये दोनों बच्चे क्या खा रहे हैं। और ये नया क्या खा रही है? नया दोनों मैं चिप्स खा रहा हूँ। ये दोनों को दिया था हमने 5-5 रुपए और दोनों चिप्स ले आए हैं। चिप्स नहीं, ये नूडल्स है। हाँ, ये नूडल्स और दिखाओ। बताओ, ये ऐसा रहता है, ये ऐसा डंडी जैसा। और नया खा रही है चिप्स। कितना मजा आ रहा है इसको चिप्स खाने में। और इसका चिप्स खत्म भी होने वाला है। कैसे हैं आप सभी लोग? और मकर संक्रांति की चालू हो रही है तैयारी, क्योंकि तिल मुझे मंगाना है। तिल जो लास्ट ईयर के तिल थे, मतलब थोड़े से बच गए थे। लास्ट ईयर नहीं, 4-5 महीने पहले मैंने मंगाए थे, क्योंकि सब्जी में उसको पीस कर डालो तो ज़रूरत पड़ते रहती है। तो मैंने तिल मंगाए थे, तो अब वो ख़त्म हो चुके हैं। आधा किलो या शायद 1 किलो रहे होंगे, 1 किलो रहे होंगे। तो मैंने उसके लड्डू बनाए, छोटे छोटे गोल वाले। वीडियो बनाने थे, इसलिए आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करनी थी मेरे दूसरे चैनल पर, इसीलिए। और तिल गुड़ की पापड़ी बनाई मैंने। तो तिल गुड़ की पापड़ी की रेसिपी भी मुझे शेयर करना था। पापड़ी, चिक्की और क्या कहते हैं इसे, पट्टी। तो ये बनानी थी मुझे। और आज मैंने इस तरह का ग्रीन कलर का सूट पहना है। और हाँ, रुको ना। और रुक जाओ, आ रही हूँ मैं। और डिस्टर्बिंग पर्सन्स आ चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कल डी मार्ट जाऊँ। डी मार्ट में अच्छी तिल मिलती है, साफ़ सुथरी। गुड़ अच्छा मिलता है वहाँ के। जो गुड़ में जो चिक्की होती है वो बहुत अच्छी होती है। हालांकि मेरे घर में गुड़ रखा हुआ है, लेकिन उसमें चिक्की उतनी अच्छी नहीं है। वो मैं चाय, जैसे दूध की चाय बनाना है या कभी कभी कॉफ़ी में गुड़ के साथ पीती हूँ। ज़्यादा चीनी यूज़ नहीं करना चाहिए। और वो कहते हैं ना फिर आ गई, मुझे कहाँ ले जाने जा रही है पता नहीं। तो जो गुड़ है मेरे पास, लेकिन उसमें उतनी अच्छी चिक्की नहीं है। वो गुड़ मैंने इसलिए लाया था क्योंकि उसको दूध में डालो तो फटता नहीं है। चाय में अगर दूध की चाय बनाओ तो फटती नहीं है। तो इसी वजह से मैंने वो गुड़ काफ़ी मंगाया हुआ था। और अभी जो गुड़ है वो मुझे चिक्की वाला गुड़ मंगाना है, क्योंकि मैं करती हूँ हल्दी कुमकुम। और हम लोग महाराष्ट्रियन हैं, तो हल्दी कुमकुम में बुलाती हैं। और ये मेरे जो बाल हैं ना, ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो उसी की बस तैयारी करना, घर की थोड़ी साफ़ सफाई। और ऐसा होता ही है कि जब आप किसी को बुलाओ तो घर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, सजा हुआ। तो बस वही करना है मुझे। हल्दी कुमकुम जो होता है वो, हाँ, 15 दिन तक चलता है। 15 दिन के बीच में किसी भी दिन आप रख लो अपने घर में। महाराष्ट्र में तो ऐसा होता है कि 15 दिन तक आप किसी के भी घर जाओ तो आपको बांध दिया जाएगा, हल्दी कुमकुम दी जाएगी। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर एक दूसरे को बुलाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो जान पहचान के हैं वो ज़्यादा तो है नहीं मेरे, लेकिन जितने भी हैं मैं उतने ज़रूर बुलाऊँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उन्हीं सब चीज़ों की तैयारियाँ करनी है मुझे। और ये देखिए मेरे आँखों के डार्क सर्कल मैंने थोड़े थोड़े जा रहे हैं। वैसे तो मेरे आंखों में डार्क सर्कल है क्योंकि मेरी जो आंखें हैं वो अंदर धंसी हुई अब है। हम आ चुके हैं छत पे और काफ़ी कपड़े हो रहे थे। कल जो है मैंने सिर्फ जितने ज़रूरत के कपड़े थे उतने ही वॉश किए, एक्स्ट्रा में मैंने नहीं डाले थे, क्योंकि वॉशिंग मशीन जो है वो काम बिल्कुल नहीं कर रही थी। पता नहीं क्या हो गया उसे, और वो परेशान करी। मुझे लगता है वो जवाब दे दी है। मैंने इसके पहले उसे मैकेनिक बुलवा कर सुधरवाया था हमने, तो उसने कहा था कि अब जो बिगड़ेगी तो मैं नहीं सुधार पाऊँगा। और ये मैंने सुना है कि फुल्ली ऑटोमेटिक में ये प्रॉब्लम होता है कि एक बार जो इसमें प्रॉब्लम आने लगा तो उसको सुधारना काफ़ी मुश्किल होता है। मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे कि मैं ले देता हूँ इस दिवाली, पर मैंने उन्हें कहा कि नहीं, जब तक चलता है काम चला लेते हैं। और वो बोल रहे थे कि मैं सेमी ऑटोमेटिक ले देता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं है, क्योंकि एक बार जो फुल्ली ऑटोमेटिक यूज़ कर लिया हो ना तो उसका मन नहीं करता है सेमी ऑटोमेटिक को यूज़ करने का। मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरी वॉशिंग मशीन, क्योंकि बस डाल दो कपड़े और सारे फिर वॉश करके ही निकलते हैं। तो कभी कभी बहुत काम रहते हैं तब के लिए बहुत अच्छी होती है। इसीलिए मैं चाह रही थी कि मैं फुल्ली ऑटोमेटिक ही लूँ, लेकिन मुझे जो मैकेनिक है वो भी सजेस्ट कर रहा था कि आप सेमी ऑटोमेटिक ही लीजिए। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। मैं और किसी से पता करूँगी कौन सी बेस्ट होती है। और अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ बताइएगा, मुझे सजेस्ट करिएगा कि मुझे कौन सी लेनी है। तो इस बार तो नहीं, होली में तो नहीं, पर दिवाली तक तो मैं ले ही लूँगी।
ऐसा मुझे लग रहा है, तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि सुधरवा लूँ और उसके बाद फिर कुछ दिन और काम चला लूँ। जैसे अभी 5-6 महीने चल ही गए हैं, और तो 5-6 महीने और चल ही जाएंगे, फिर उसके बाद दिवाली में नई वॉशिंग मशीन ले आऊँगी, ऐसा मैं सोच रही थी। बट अब देखते हैं मैकेनिक क्या बोलता है। और मैंने बेटी को यहाँ पर पकड़ा दिए थे तिल गुड़ की पापड़ी और एक लड्डू, क्योंकि फिर वो क्या है ना, कपड़े सुखाने लग जाती है और बोलती है कि मुझे भी करने दो, और सुखाने के चक्कर में सुखाती कम है, गिराती ज़्यादा है, तो ये चीज़ हो जाती है। बहुत ही नाम बने हैं लड्डू। यहाँ से धूप आ रही है सीधे मेरे फेस पे। साइड हो जाओ। ये रेसिपी अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। और साथ में मैंने पट्टी यानी चिक्की की भी बनाई है, गुड़ और चिक्की की। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लैट्स हैं, आँखों में पूरी धूप आ रही है, उल्टी हो जाती हूँ। अभी ठीक है। यहाँ पर भी बन रहे डुप्लेक्स, और जो पेड़ अच्छे अच्छे दिखते हैं पेड़। थोड़ी छाँव में आ जाती हूँ। सामने भी डुप्लेक्स है, मतलब फ्लैट है। बस ये जो लाइन हम लोगों की है 5 घरों की, ये बस घर है। सामने में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये एक घर है, यहाँ पे पार्किंग है। तो ऐसा दिखता है हमारा घर ऊपर से। अब मैं आ चुकी हूँ गार्डन में, और मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे मिली बग्स दिख रहे हैं मुझे किसी किसी पेड़ में। तो फिर क्या होता है, अगर आप यहाँ इसमें पेस्टिसाइड्स ना डालो तो फिर वे एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो मैंने ज़्यादातर देखे कि रेड मिली बग्स हैं, और ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की, ऐसे वाले प्लांट बहुत सारे लगा लेने थे फ्लावर्स के। लेकिन फ्लावर्स में बहुत सारा ये होता है कि ये कलंचोई था जो मैंने दिखाया, मेरा फेवरेट प्लांट। फ्लावर्स में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनको धूप भी प्रॉपर चाहिए, और यहाँ उतनी अच्छी धूप आती नहीं है। और अभी शाम का टाइम है तो बच्चे सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आज गार्डन से अपने मिली बग को भगा ही देती हूँ। तो मैंने इस तरह से 1 चम्मच जो ये पाउडर आता है पेस्टिसाइड्स का, उसमें 1 लीटर की बॉटल में डाला हुआ है। ये स्प्रे वाली बॉटल है, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। मैंने अभी तक वैसे 2-3 बार ही डाला है, क्योंकि हमें इस घर में आए हुए ज़्यादा समय नहीं आया हुआ है, और प्लांट लगाए हुए तो और भी कम टाइम हुआ है। धीरे धीरे मैं प्लांट लगा रही हूँ। एक साथ पूरा गार्डन बनाना मुश्किल होता है खुद से अगर आप बना रहे हो। वैसे तो अगर आप गार्डनर रखते हो तो वो 1 दिन में क्या 4-5 दिन में तैयार करके दे देते हैं, लेकिन काफ़ी पैसे भी लग जाते हैं। और मुझे तो वैसे इंटरेस्ट है पेड़ पौधे में, तो मैंने सोचा कि मैं ही लगाऊं। तो ये मैंने 1 लीटर बॉटल में घोल लिया है अच्छे से, और अब मैं इसको स्प्रे करूँगी। ये स्प्रे वाली बॉटल है, और देखिए मैं आधा ही दिखा पाई कैमरे में, ऊपर से रिकॉर्ड नहीं हो पाया है।
कैमरा शायद थोड़ा सा हिल गया था जब मैं लगा कर रखी थी तब। और इसे ना थोड़ा प्रेस करना पड़ता है 2-3 बार, तब ये काम करती है। वैसे मुझे तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है कि आप इससे डाल लो, ये बहुत अच्छा है। और नॉर्मल वाली जो बॉटल आती है उसमें काफ़ी दिक्कत होती है। और मैंने चुन्नी जो थी, मतलब जो मेरा दुपट्टा है, उसे मैंने अपने माउथ के आसपास लपेट लिया था, क्योंकि ये जो स्प्रे है फिर अपने माउथ में भी, नोज़ में भी नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। और कपड़े भी चेंज कर लेना चाहिए पेस्टिसाइड डालने के बाद, क्योंकि कहीं पर भी जा सकता है अपने कपड़ों में। और बच्चे जो हैं वो फिर मुझे हाथ लगाते हैं, इसलिए मैं चेंज कर लेती हूँ जब भी ये पेस्टिसाइड्स डालती हूँ उसके बाद। और पता नहीं इसको क्या हो गया, तो ये उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा प्रेशर दिया, फिर ये काम करने लगा। और मैंने इस तरह से पूरे गार्डन में डाल दिया, तो अगर जिन पौधों में मिलीबग नहीं है वो भी गायब हो जाएंगे, मतलब भाग जाएंगे, ठीक हो जाएंगे और उनके ऊपर नहीं आएंगे मिलीबग्स। तो इसीलिए सारे के सारे प्लांट में पेस्टिसाइड्स एक साथ डालना ज़रूरी होता है, नहीं तो इस पेड़ से उस पेड़ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं अगर कुछ मिलीबग बच गए तो इसी वजह से देखिए आज मुझे तो लग रहा है कि मैंने अपने गार्डन से इन सबको भगा दिया। देखते हैं 4-5 दिन में पता चलेगा कि रियल में ये गार्डन से भागे हैं या नहीं भागे हैं। मैं किचन में आ चुकी हूँ और आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी और चावल, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो कहीं बाहर गए हैं। मैं उनके फ्रेंड, मतलब उनके कॉलीग के घर पे कुछ फंक्शन है, तो मैंने सोचा कि चलिए खिचड़ी बनाती हूँ। और ये जो खिचड़ी है इसको खाने के बाद तो तबीयत मस्त हो जाती है, क्योंकि इसे थोड़ा मैं गीला गीला सा बनाती हूँ। और काली जो दाल है, मतलब क्या कहते हैं इसे, मूंग की दाल, उससे बनाते हैं इसे। और इसमें मैं घी और राई से, घी और जीरे का तड़का लगाती हूँ। इसमें 1 गिलास पानी फिर डाल के थोड़ा गीला करके फिर इसे मैं तैयार कर देती हूँ, तो काफ़ी मतलब अच्छी लगती है ये। और इसे मैं थोड़ा सा कुक कर लूँगी और खाने में लाजवाब लगेगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।